यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। हुआ ये कि भैंसों के एक झुंड से अपनी जान बचाते बचाते रामू को एक रहस्यमयी गुफा में छिपना पड़ा और उस गुफा के अंदर उसे एक पुरानी खाली टोकरी दिखाई दी। जैसे ही रामू ने उस टोकरी को हाथ लगाया, कमाल हो गया, उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ और जिन्न ने बताया कि इस गुफा में सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका दिल साफ हो, मतलब रामू जैसा कोई। तो जिन ने खुश होकर वो जादुई टोकरी रामू को इनाम में दे दी, पर इसके साथ दो बहुत जरूरी शर्तें भी थीं। ये शर्तें ही रामू के असली चरित्र की परीक्षा लेने वाली थीं। तो अब देखते हैं कि कैसे ये जादुई टोकरी सब कुछ बदल देती है और कहानी का सबसे बड़ा सबक यानी कर्म का सच्चा फल सामने आता है। रामू ने घर जाकर अपनी पत्नी से बात की। देखिए, वो चाहते तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने लालच नहीं किया। उन्होंने चंदन की एक कीमती लकड़ी जो बचाकर रखी थी, उसे टोकरी में डालने का फैसला किया। और जैसे ही उन्होंने वो लकड़ी टोकरी में रखी, टोकरी तुरंत चंदन की लकड़ियों से भर गई। मतलब उनके समझदारी भरे फैसले ने उन्हें दौलत कमाने का एक ऐसा जरिया दे दिया जो कभी खत्म नहीं होगा। और अब जो रामू करता है वो सबसे अहम है। पैसा आते ही उसका पहला ख्याल अपने लिए ऐशो आराम जुटाने का नहीं था। नहीं, उसने सोचा अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं बाकी सबका भला क्यों ना करूं? वो सब भी तो मेरी तरह ईमानदार लक्कड़हारे हैं। तो देखिए रामू की जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल गई। कहाँ वो सेठ के यहाँ कम पैसों पर काम करने वाला एक लाचार मजदूर था, और कहाँ अब वो एक अपना कारोबार चला रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद भी कर रहा है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, अगर किसी को वो जादुई टोकरी मिले तो वो उसमें क्या रखेगा? इसका जवाब शायद हर किसी के अपने अपने संस्कारों और सोच में छिपा है।